हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाले चैप्टर में ना बच्चों एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक एक्सरसाइज है। सभी एक्सरसाइज की अलग अलग हम वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और डीपली मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ना हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। उससे पहले हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। नाम क्या है? नंबर सिस्टम्स। तो नंबर के ऊपर ये चैप्टर है। नंबर होते क्या है? काफ़ी सारे नंबर हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस टाइप के काफ़ी सारे नंबर्स हैं। सभी थोड़ी देर में आपके सामने आने वाले हैं और एक एक नंबर्स के मैं डीपली आपको बताऊंगा कि ये नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर में आपके सामने मैजिक होगा, देखना उसको आप। सभी नंबर्स बच्चों आपके सामने आ जाओ। पहले आएगा नेचुरल नंबर, सेकंड पे होल नंबर, थर्ड पे इवन नंबर, फोर्थ पर ओड नंबर्स, फिर प्राइम नंबर्स, इंटीजर, कंपोजिट नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। सभी के बारे में हम अंदर का भी हम नंबर्स के हमें नेम पता चलेगा कि अच्छा नंबर सिस्टम में इतने टाइप के नंबर्स होते हैं। अब हमें जो क्या पता चलेगा कि इनके अंदर क्या होता है, कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, ठीक है। अब मैं उनको बताऊंगा, थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। दो नंबर आपके सामने है। पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर। दोनों के बारे में समझाता हूँ, आ जाओ। बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल चीज़ें होती हैं लाइफ में, नेचुरल होती हैं। जैसे हमने बोला 1, तो 1 के बाद मुंह से अपना भी 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 4, तो ये नेचुरल में आ गई हैं, ठीक है। तो स्टार्ट होती है बच्चों 1 से। 1 2 3 4 5 6 और ये आगे तक ऐसी कोई इनका एंड नहीं है। इन्फिनाइट है ये, ठीक है, कोई इसका एंड नहीं है। अब इसमें क्या होता है, नोट पॉइंट इसके जो मेन है। फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है, इसको डिनोट करते हैं बच्चों एन से। अगर कोई आपसे पूछता है कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हो, आप क्या बताओगे? एन से करते हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जब आप नेचुरल नंबर किसी को बताते हो, सबसे छोटा यानी सबसे पहले क्या आता है? 1 आता है। तो 1 ही यहाँ पे क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है नोट पॉइंट में, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। भाई जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर वो कौन सा नंबर है, ये भी तुम्हें पता हो। आ जाओ आगे, देखो यहाँ पे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होंगे? 0 से। 0 1 2 3 4, ये भी इन्फिनाइट होते हैं, यानी इनका भी कोई एंड नहीं होता। जहाँ तक काउंटिंग है वहाँ तक ये चलते रहते हैं, ठीक है। 0 तो नेचुरल नंबर नहीं था, तो फिर है क्या? वो होल नंबर है, कि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। आई बात समझ में। नोट पॉइंट इसका पहला डिनोट करेंगे होल नंबर को W से, कैपिटल W से। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। जैसे यहाँ पे 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर था, ऐसे यहाँ पे 0 क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में देखना। ट्रू फॉल्स पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो मैं बताऊंगा कैसे, मेरी बात सुनना। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? 1 से स्टार्ट। तो नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते। और इसी का अपोजिट कर दो। क्या एवरी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होता है? अब हम बोलेंगे ट्रू। इससे पहले वाली कंडीशन फॉल्स थी, ये वाली कंडीशन क्या होगी बच्चों? ट्रू। क्योंकि होल नंबर्स के अंदर 1 2 3 देखो आते हैं ना, ये इसके अंदर लाई कर रहे हैं। भाई होल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स लाई तो कर रहे लाई कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर्स नहीं, एवरी नेचुरल नंबर लाई, एवरी मतलब होल नंबर्स में नेचुरल नंबर लाई करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे, मिलते हैं अब नेक्स्ट नंबर्स के साथ। अब हम बच्चों बात करेंगे इवन नंबर्स और ओड नंबर्स की। इवन नंबर्स आप जानते हो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 4 6 8 10 12 और ये भी डैश डैश चलते रहते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, 2 के टेबल में आते हैं, 2 से कैंसिल हो जाते हैं। ओड नंबर जो 2 से कैंसिल नहीं होते, तो बहुत नॉर्मल बात है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 सॉरी 4 तो इसमें नहीं आएगा, क्या आएगा? 5 7 9 11 और ये भी आगे तक चलते रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में बच्चों 2 पार्ट आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। मेरी बात सुनो ध्यान से। इंटीजर्स में 2 पार्ट आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं लाइन बना के दिखाता हूँ, देखो इसमें ना बीच में बच्चों 0 होती है। 0 की अगर हम राइट में बात करेंगे तो देखो 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 डैश डैश करके आगे तक चलता रहेगा। 0 के मैं लेफ्ट में अगर बात करूंगा तो मैंने ऐसे क्या देखा? -1 -2 -3 -4 और माइनस डैश डैश करते रहो, मतलब इन्फिनाइट। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा?
जीरो होता है बीच में, जीरो से राइट में अगर देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, देखो ये रे पॉजिटिव राइट में तो है ये, और लेफ्ट में देखूंगा तो क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तो फिर जीरो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भाई ये क्वेश्चन भी तो आता है माइंड में। अगर जीरो के राइट वाले पॉजिटिव है, लेफ्ट वाले नेगेटिव है, तो फिर जीरो क्या है, तो बच्चों यहाँ पर हम बोल सकते हैं जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ना तो ये प्लस का होगा ना ये माइनस का, जीरो नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। आई बात समझ में, नेक्स्ट में मिलेंगे। अब बात करेंगे प्राइम नंबर पर, ध्यान से देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जो अपने ही टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपने ही टेबल्स में आते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे सुनो जिनके दो फैक्टर होते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2/2 अपने ही टेबल में आता है, 3 भी अपने टेबल में आता है, 5 भी अपने टेबल में आता है, उसके बाद 6 तो 3 और 2 के टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद 7 है जो अपने ही टेबल में आता है, 7 के बाद क्या है प्यारे बच्चों, 11, ऐसे ये चलती रहेगी गाड़ी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना। देखो प्राइम नंबर्स ना वो होते हैं जो जिनका फैक्टर एक तो वो खुद ही नंबर हो और 1 हो। देखो अब ये 2 है, 2 को मैंने साइड में लिखा, क्या इसका 1 फैक्टर नहीं होगा, देखो 1 2 जा 2 होगा ना, और 2 खुद भी अपना फैक्टर होगा, 2 1 जा 2 होगा नहीं होगा, तो यानी 2 फैक्टर हो गए ना। देखो 2 का ना एक फैक्टर तो 1 हो गया और एक 2 खुद हो गया, ऐसे इटसेल्फ बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे 3 है भाई, 3 का फैक्टर 3, 1 का फैक्टर 1 का जो है 3 फैक्टर होता है, और 3 अपने का भी होता है। तो ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल में आए और जो अपने ही टेबल में आते प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं। मेन जो फोकस आपको ध्यान लगाना वो इस बात पे लगाना जिनके दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ वो ही नंबर खुद, वो होते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स। अब मैंने प्राइम नंबर्स की ना आपके लिए पूरी झड़ी लगा दी यहाँ पर, ध्यान से देखो। प्राइम नंबर्स ऑफ 1 to 100, अगर आपसे कोई पूछता है 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स बताओ, आप बोलोगे सर टोटल उसमें 25 होते हैं। ठीक है, 25 होते हैं। नवोदय की भी तैयारी कराता बच्चों को, तो मैंने उसमें देखा इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अगर तैयारी करो किसी भी एंट्रेंस की तो इसको बड़ा ध्यान से सुनना और लिखना, नोट करना। और देखो अब 1 से लेकर 10 के बीच में आपसे कोई पूछे कि भाई कितने नंबर होते हैं प्राइम नंबर, तो कितने होंगे प्यारे बच्चों बताओ, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अब 11 से लेकर 20 तक कितने होंगे, 21 से 30 तक कितने होंगे, 31 से 40 तक कितने होंगे, 41 से 50 तक कितने होंगे, 91 से 100 में कितने प्राइम नंबर होंगे जो अपने ही टेबल में आते हैं। ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, 97 एक अकेला ऐसा नंबर है जो अपने ही टेबल में आएगा। 91 7 के टेबल 13 टाइम पर आता है, 92 2 से ही कैंसिल होगा, 93 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो सब एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। बट 97 एक ऐसा फैक्टर है जो अपने ही टेबल में आएगा, 97 1 या 97 या 1 से कैंसिल होगा, तो 2 फैक्टर हो गए, तो प्राइम नंबर हो गया ये। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है 91 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर बताओ, तो बोलना कि सर एक ही होता है उसको, वो उसका नाम है 97, डिजिट क्या है 97 है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 11 से 20 तक आपको प्राइम नंबर लिखने और ये नंबर भी लिख देना है इसका। जैसे यहाँ पे क्या ओनली 1 नंबर, ओनली 1 नंबर है, 91 से 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है जो कि 97 है। ऐसी आपको ना बच्चों ये करने हैं। ठीक है, और साइड में ऐसे नंबर भी लिखना और कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों अपने आंसर ने एक बार इस वाले चार्ट से चेक कर लेना। 11 से 20 के बीच में ये 4 नंबर आएंगे प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल में आते हैं, 4। ऐसी 21 से 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर आते हैं, 23 और 29, तो कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। ठीक है, ऐसे ये पूरा चार्ट बना हुआ है। जैसे 81 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो आप लोग बताओगे 83 और 89, 2 प्राइम नंबर आते हैं। ये बहुत अच्छा चार्ट है, किसी को बताओगे ना उससे ही मज़ा आएगा, मज़ा आना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं मज़ा ना आए तो फिर मन नहीं करता किसी भी काम को, मज़ा आना चाहिए। जैसे मुझे मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में, कमेंट करोगे तो मुझे और मज़ा आएगा, फिर तो यही तो होता है। नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने यहाँ 4 6 8 9 10 12 लिख रखा है, बट ये आया कैसे, होता क्या है, मेरी बात सुनो। ऐसे नंबर बच्चों जिसके 2 मोर फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से जिसके भी ज़्यादा फैक्टर होंगे, यानी 2 से ज़्यादा, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होता है। आओ एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 लिखा, भाई 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, 1 1 जा 1, तो कंपोजिट तो है नहीं। कंपोजिट क्या कहता है, 2 मोर फैक्टर। आपने कहा सर 2 का फैक्टर एक तो 1 होता है, एक खुद 2 होता है, तो 2 हो गई। ये तो 2 से ज़्यादा तो नहीं हुए ना। आप कहते हो 3 का फैक्टर एक तो 1 होगा, देखो 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, भाई 2 ही तो फैक्टर हैं 3 के, एक तो 1 है और एक 3 खुद है, इटसेल्फ है ना। तो हम कहेंगे सर 4। अब देखना 4 को देखना,
भाई 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है और अपने के में भी आता है, हो गए ना 2 से ज़्यादा। तो जैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, समझ रहे हो। इसलिए मैंने 4 लिखा है सबसे पहले, क्योंकि 1 फेल हो गया, 2 फेल हो गया, 3 फेल हो गया, क्या आया सबसे पहले 4 आ गया। तो आप कह सकते हो कंपोजिट। फर्स्ट देखो मैं नोट पॉइंट में लिखा हुआ है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जैसे प्राइम नंबर में 2 वहाँ पे स्मॉलेस्ट था, नेचुरल नंबर में 1 स्मॉलेस्ट था, होल नंबर में 0 स्मॉलेस्ट थी, फर्स्ट नंबर था, ऐसे ही 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स होता है, इसमें 4 सबसे पहले आएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे कुछ और बताना था। हाँ देखो 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। जो एक है ना बच्चों, जो 1 है ना तो वो प्राइम नंबर होता ना ही वो कंपोजिट होता। इसके पीछे रीज़न जानो, इसकी शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है, 1 के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम भेदभाव, ना तो वो प्राइम है ना वो कंपोजिट, क्यों हम इनको इस श्रेणी में नहीं ले रहे, क्यों हम उसे भगा रहे हैं दूर निकालिए। उसके पीछे जो रीज़न है देखो, प्राइम नंबर ये कहता है भाई 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर 2 फैक्टर हैं जी, कोई नंबर है मान लो 17 है, 17 का फैक्टर 17 तो खुद है और एक 1 है। प्राइम नंबर कहता है कि 2 फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर होगा, ठीक है भाई। कंपोजिट कहता है कि भाई 3 फैक्टर होने चाहिए, अगर 3 फैक्टर होंगे ना तो कंपोजिट की कैटेगरी में से लूंगा। अब 1 बेचारा फंस गया ना, अकेला रह गया, तो जब 1 अकेला रह गया इसको प्राइम नंबर नहीं मना कर दिया, इसको कंपोजिट नंबर नहीं मना कर दिया, तो ये रह गया साइड में। इसका जो राज चलता है वो नेचुरल नंबर में चलता है, वहाँ स्टार्ट होता है ये 1 से, ठीक है। तो ये समझाने के लिए इतना थोड़ा मैंने कुछ किया था, नोट कीजिए आप इसको। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। देखो ये दोनों टॉपिक ना ऐसे हैं कि इसके ऊपर तो अलग से अगर एक वीडियो बने ना, बहुत अच्छे से समझाने का मन करता है इस टॉपिक को, अलग से एक पर्सनल वीडियो इसी की बने तो वो एक अलग ही मज़ेदार है। बट मैं इसी में आपको जितना हो सकेगा उतना बताता हूँ, ठीक है। पहले रेशनल की बात करूँगा। रेशनल नंबर्स होता क्या, देखो अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई नंबर्स है, फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो बच्चों वो क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। आ जाओ देखो ध्यान से, 2/9, 3/4, 7/11, हमने क्या देखा, ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो रेशनल नंबर्स है, ठीक है। शर्त यहाँ पे क्या है, कंडीशन कि क्यू ना हमारा 0 नहीं होना चाहिए। भाई सपोज करो अगर आपका क्यू ऐसा करके 0 हो गया तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या है, इन्फिनाइट आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर ये इसको हाँ 0 से किसी को भी डिवाइड करते ये आ जाता है, तो ये कंडीशन ना यहाँ पे लागू नहीं होगी। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब ही बनेगा जब क्यू आपका 0 नहीं हो, डज नॉट 0 क्यू, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो भाई अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। रेशनल नंबर के अंदर भी 2-3 चीज़ें आती हैं, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी आता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, देखो भाई 25/4 लिखा है बच्चों, आपने ना 25 को डिवाइड किया 4 से, 4 6 जा 24, 1 बचा पॉइंट लगाओ 0, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 6 जा 24, 0। अब देखो यहाँ 10 में से 8 गया 2 बचेगा, पॉइंट तो लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगाओ 0, 4 5 जा 20। पता है मैंने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था। देखो आप कहोगे सर रेशनल नंबर है ना, मैं कहूँगा अच्छी बात है, वो तो है और क्या। लेकिन हमने यहाँ पे पता क्या देखा, ये पूरा डिवाइड हो गया बच्चों, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। जब भी कोई पी अपॉन क्यू की फॉर्म का रेशनल नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे उसको, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। आपने कहा चलो ये तो समझ में आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, आओ नॉन टर्मिनेटिंग में बात करते हैं। 10/3 लिखा है आपके पास, तो आप क्या करोगे, देखो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा पॉइंट लगाओ 0, फिर से 3 3 जा 9, ये तो यार रिपीट होता जा रहा है, देखो फिर से 0 लगाओ, फिर से 3 3 जा 9। हमने यहाँ पे क्या देखा प्यारे बच्चों, देखो मैंने 10 से स्टार्ट किया, 10 9 10 9 10 9 वही बनता जा रहा है। एक और बना लो चलो, 3 3 जा 9। तो मैंने यहाँ पता क्या देखा कि यार इसका ना पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा, इसका कोशेंट ये आया जा रहा है बार बार और आता ही रहेगा, ये इस तरीके से आता ही रहेगा। इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। जो पूरा डिवाइड नहीं होगा, जो पूरा डिवाइड नहीं होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अब आपने एक वर्ड बोला था रिपीटिंग, कि रिपीटिंग क्या होता है बच्चों। रिपीटिंग का मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है। आप कहोगे सर यहाँ 3 ना बार बार रिपीट हो रहा है, सर यहाँ तो 3 3 3 ही आए जा रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा, तो हम सर ये तो रिपीट होता जा रहा है वही चीज़ है ना, इसलिए इसी का नाम रख दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन वही डिजिट बार बार आया जाए तब आप बोलोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों लिखने की, इसे लिखते हैं 3 पॉइंट, इसके ऊपर बार लगा दो, क्या लगा दिया मैंने, बार, इसे बोलते हैं बार बोलते हैं। इसका मतलब यही है
कि 3333 बार बार आता रहेगा, ठीक है। 3.3 और उसका बार जो है, इसका मतलब यही है 3 बार बार आता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको रेशनल में इतना ही बताया, अब मैं आपको बताऊंगा इरेशनल के बारे में, इसको नोट कीजिए। टॉपिक है हमारे सामने अब इरेशनल नंबर्स। तो मेरी बात सुनो बच्चों, देखो रेशनल में क्या था, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, इरेशनल में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, इरेशनल नंबर होते कौन से हैं, देखो √2, √3, √5 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना कि √4, तो आप बोलोगे सर ये तो फैक्टर बन जाएंगे इसके, 2 × 2 और रूट में से एक 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 के नीचे 1 लगा दो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, √2, और √2 को आप कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, तो वैल्यू होती है ऐसे करके 1.414 कुछ ऐसे करके वैल्यू होती है ना, 1.414 होती है, और आगे तक ऐसे चलती रहती है, और इसमें रिपीट भी नहीं होता। भाई देखो रिपीट नहीं हो रहा, 414 फिर डिजिट चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 43 पॉइंट, देखो 2 4 5 6 9 3, हर उसके बाद ना रिपीट नहीं हो रही। रिपीट का मतलब पता है क्या, देखो ऐसे होता है रिपीट, जैसे मान लो कहीं पे लिखा भाई 2 4 और फिर से 2 4 फिर से 2 4 फिर से 2 4, इसे बोलते हैं बच्चों रिपीट, ठीक है। ये जो है हमारे पास इसे रिपीट बोलते हैं, समझ रहे हो। लेकिन इरेशनल में क्या होता है, रिपीट नहीं होता। तो इतना याद रखो, जो रिपीट नहीं होता या जो √2 इस कंडीशन में आ जाता है, या जिसके सर पैर नहीं होते, शुद्ध हिंदी में तो यही बोला जाता है, ठीक है, उसे आप क्या नाम दोगे, इरेशनल। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो में आपको बनाऊंगा। फिलहाल तो हम चैप्टर का दे रहे हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा, रेशनल के ऊपर, दोनों के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें, और आपको अच्छा उसमें बिल्कुल उसकी डिटेल्स बता देंगे, पूरा बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कीजिए आप। रियल नंबर की बात करेंगे। रियल नंबर में पता है क्या है बच्चों, देखो ऑल रेशनल, ऑल इरेशनल नंबर जो भी होते हैं, ऑल रेशनल, ऑल इरेशनल, सभी मिलकर क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखो, तो आप लिख सकते हो रियल नंबर प्लस इरेशनल, सॉरी रियल बोल रहा था मैं, सॉरी, रियल नंबर तो ये है बच्चों, रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर्स, जिसमें सभी आ जाते हैं, वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर सारे ही रेशनल आते हैं, सारे इरेशनल आते हैं। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर सब मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, रियल नंबर, ठीक है। इतना आपको इसमें याद रखना है प्यारे बच्चों। अब बात सुनो मेरी ध्यान से, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें एक्सरसाइज में आपको 1.1 कराऊंगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ा है तो एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपने इंट्रोडक्शन को ऐसे ही लिया है हल्के में, या फिर ऐसे ही आपने वीडियो को आगे पढ़ा दिया है, तो इसकी वीडियो बनाऊँ, एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ, नोट कीजिए। जब आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखोगे ना, तो जहाँ भी जिस भी टाइमिंग में आपको जहाँ पे समझना है, जैसे मान लो 15 मिनट की है, कुछ मिनट की वीडियो, मान लो 11 पॉइंट कुछ सेकंड पे आपको समझ आना बंद हो गया, तो उस वाले टाइमिंग को ना आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक हमको ये वाली चीज़ समझनी है, इसकी कमेंट कर देना, मैं आपको और समझा दूंगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना शेयर करना, क्योंकि इसमें ऑल नंबर्स मैंने अच्छे से बताए हैं। और एक बात का ध्यान रखना, दूसरों को ये बताना कि जो वीडियो देखा करो स्किप मत किया करो, ठीक है। आगे जैसे इस तरीके स्किप कर देते हैं, पूरा देखा करो, जब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये मत कहना कि समझ में नहीं आता, स्किप नहीं करते हैं, पूरा देखते हैं, ठीक है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, बने रहिए चैनल पर, नोट कीजिए।